अगर कोई तुम्हारी तरफ देखे और बिना कुछ पूछे ही ये समझ जाए कि तुम्हें असल में क्या चाहिए, ना वो जो तुम बाहर से दिखाते हो बल्कि वो जो तुम अपने दिल के अंदर छुपा के रखते हो। वो कभी लव को चेस नहीं करता, वो तुम पर कब्जा कर लेता है। वो बस आता है जैसे कोई सपना जो तुमने कभी किसी से शेयर नहीं किया। वो सिर्फ एक लवर नहीं होता, वो होता है तुम्हारी खुद की फैंटेसी का जिंदा रूप। वो है द आइडियल लवर। द आइडियल लवर सीडक्शन में ना इंटेंसिटी लाता है ना मास्टरी। वो सीड्यूस करता है इमेजिनेशन से। वो हर एक बात सुनता है, वो ऑब्जर्व करता है और बन जाता है वो इंसान जिसे तुम्हारा दिल सबसे ज्यादा चाहता है। जहाँ दुनिया सिर्फ बोलती है, आइडियल लवर चुप रहता है और तुम्हारे अंदर की आवाज सुनता है। वो कभी तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करता, वो तुम्हें पूरा महसूस कराता है। वो होता है एक इमोशनल एस्केप जिसमें तुम खुद को पाते हो। आजकल लोग इम्प्रेस करने की कोशिश में जीते हैं, ज्यादा बोलते हैं, शो ऑफ करते हैं, कनेक्शन फोर्स करते हैं। वो लोग प्यार मांगते हैं पर खुद उस प्यार के लायक नहीं बनते। लेकिन द आइडियल लवर उस सबसे अलग करता है। वो देखता है, वो सुनता है, वो तुम्हारी खामोशी तक को पढ़ लेता है और बिना कुछ कहे वो धीरे धीरे बन जाता है वो चीज जो तुम्हारा दिल कब से चाहता था। वो ये महसूस करता है कि तुम्हें एडवेंचर चाहिए या कंफर्ट, डेंजर चाहिए या पीस, और वो उस एनर्जी में बदल जाता है। ना तुम्हें कंट्रोल करने के लिए बल्कि तुम्हारे अंदर के खोए हिस्से को जगाने के लिए। द आइडियल लवर कभी रस नहीं करता, वो सरवाइव करता है सही वक्त पे, सही तरीके से। और जब वो आता है तो तुम उसे प्यार नहीं करती, तुम उस वर्जन से प्यार करते हो जो तुम उसके साथ होती हो। और यही है उसका सिडक्शन जो ब्यूटी और वर्ड्स से कहीं ज्यादा गहरा होता है। मैडम डी पोम्पाडोर, इसको हम शॉर्ट में MDP कहते हैं। MDP ने एक किंग का दिल को सिर्फ अपने हुस्न से नहीं जीता, उसने जीता एक फैंटेसी बनकर जो राजा जीना चाहता था। उसने उसके ड्रीम्स, फियर्स और डिजायर को समझा और हर दिन उसका परफेक्ट एस्केप बन गई। कभी दोस्त, कभी म्यूज, कभी लवर, कभी उसके खुद का मिरर। यही होता है द आइडियल लवर। वो कभी चेस नहीं करता, वो तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करता, वो खुद को बदल देता है उस कहानी में जिसे तुम कभी जीना चाहती थी। वो तुम्हारे अराउंड एक ऐसी दुनिया बनाता है जहाँ तुम सेफ महसूस करते हो, सीन महसूस करते हो, डिजायर महसूस करते हो बिना कुछ मांगे। वो ना द रेक की तरह इंटेंस होता है, ना द सायरन की तरह मिस्टीरियस। वो सीड्यूस करता है समझने से, नाजुक ध्यान से, ऐसे डिटेल से जो किसी और ने कभी नोटिस नहीं किया। और इसीलिए वो अनफॉरगेटेबल बन जाता है। तुम उससे प्यार नहीं करती, तुम उस पर्सन से प्यार करती हो जो तुम उसके साथ बन जाती हो। द आइडियल लवर ये तुम्हारी लाइफ में शोर की तरह नहीं आता, वो बस आ जाता है जैसे कि एक सपना जो तुमने सिर्फ देख रखा था, सोच रखा था, लेकिन कभी जीतने की उम्मीद नहीं थी। और फिर वो तुम्हारी दुनिया को सेव करना शुरू करता है, ना फोर्स से, ना ड्रामा से, बल्कि उस एक पर्सन के रूप में जो तुम्हें वैसे देखता है जैसे तुम्हें कभी किसी ने नहीं देखा। जब वो तुम्हें टच करता है तो वो सिर्फ तुम्हारा स्किन नहीं छूता, वो एक याद छोड़ जाता है। वो तुम्हारे दिल की धड़कन नहीं बढ़ाता, वो उसे शांत करता है, ऐसे शांत करता है जैसे तुम घर लौट आए हो। और यही है उसका मैजिक।
वो तुम्हारी अटेंशन नहीं चुराता, वो तुम्हारी रूह की मंजिल बन जाता है। द आइडियल लवर तुम्हें डैसल नहीं करता, वो तुम्हें कूल करता है। वो सिर्फ सही और अच्छी बातें नहीं करता, वो तुम्हारी खुद की कहानी बन जाता है। वो डिजायर में कंफर्ट होता है और खामोशी में मतलब। वो तुम्हें खुद से नहीं प्यार करवाता, वो तुम्हें प्यार करवाता है अपने ही सपने से। लेकिन हर सीड्यूसर पीस नहीं लाता, कुछ ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रक्शंस भी लाते हैं। क्या तुम जानना चाहते हो? अगला एपिसोड इसी बारे में हो सकता है। द डैंडी, वो जो कभी डिफाइन नहीं होता, कभी टीम नहीं होता और कभी किसी का नहीं होता। जस्ट सब्सक्राइब और गहरा उतरो इस गेम में जहाँ फ्रीडम लव से ज्यादा सिडक्टिव बन जाता है। बाय द वे, क्या तुम जोकर की कहानी जानना चाहोगे कि वो मॉन्स्टर कैसे बना? एक सीधा साधा ऑथर फ्लेक, तो खतरनाक मास्क जिसके पीछे वो रहकर दुनिया को चलाता था। अगर तुम जानना चाहते हो तो स्क्रीन पे आए इस वीडियो पर क्लिक करो। और अगर तुमने कभी इमोशनल अब्यूज झेला है अपने पार्टनर से या कभी मैनिपुलेशन का शिकार हुए हो रिलेशनशिप में, तो इस वाली वीडियो को चेक करो। टेक केयर, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। स्टे मिस्टीरियस।